नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल चुके हैं एक और गंभीर मुद्दा लेकर। बिहार के बेगूसराय में एक घटना घटती है। 28 वर्षीय एक महिला के साथ पहले गैंगरेप किया जाता है और लगभग एक सप्ताह बाद जब उसको एग्जामिन किया जाता है तो उसके प्राइवेट पार्ट से कारतूस, कंकड़ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बरामद होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई समाज या समाज का कोई वर्ग इतना निशंस कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकता है कि पहले तो वो महिला के साथ इस तरह की हरकत करता है और उसके बाद बर्बरता की सारी हदें पार कर देता है। जानते हैं, जब भी इस तरह का कोई घटना मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि आखिर इस बलात्कारी मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? समाज, सोशल मीडिया, कानून व्यवस्था या फिर हम खुद, जो महिलाओं के प्रति तो बहुत कुछ सोचते हैं, महिलाओं के प्रति तो बहुत सारी जिम्मेदारियां तय करते हैं, लेकिन शायद अपने घर के बच्चों को ये बताना भूल जाते हैं कि समाज में रह रही महिलाओं के प्रति उनकी क्या जवाबदेही होनी चाहिए, उनकी क्या नजर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार वही है कि इस बलात्कारी मानसिकता को कैसे रोका जाए और सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है इस बलात्कारी मानसिकता के पीछे। आज अपने सारे सवालों का जवाब लेंगे लोगों से और ये भी जानेंगे कि ये मानसिकता आखिर कहाँ तक जाएगी। आइए चलते हैं। अभी बेगूसराय में जो है, बिहार में हालांकि इस तरह की घटनाएं जो है आजकल आम हो गई है। इफ टीजिंग की घटनाएं तो बिल्कुल ही आम हो गई हैं, हमने आहत होना भी छोड़ दिया है उससे। लेकिन अभी जो बेगूसराय में घटना घटी, एक हफ्ते बाद लड़की को जब एग्जामिन किया जा रहा था तो उसके प्राइवेट पार्ट से कारतूस, कंकड़ पत्थर और लकड़ी के टुकड़े बरामद होते हैं। इतनी बर्बरता और इतनी खराब मानसिकता के पीछे क्या लगता है, कहाँ से लोगों के अंदर जो है इस तरह की मानसिकता आती है? मुझे लगता है इसमें, मुझे इसका एक्चुअली पता नहीं है वहाँ के बारे में, पर जो भी ये रेप केस होता है इसके पीछे मतलब वो पुरुष जाति का जो होता है, जो अनपढ़ है, मेनली अनपढ़ नहीं, मतलब यहाँ तक कि कोई पढ़े लिखे भी जो ऐसा करते हैं, पुरुष मतलब जानवर वाला उसमें ये गुण के कारण मतलब ऐसा होता है। ये तो बिल्कुल ही अमानवीय गुण है। और फिर मतलब संस्कार, मुझे लगता है कि घर से या फिर सोसाइटी या फिर कहीं भी उसको कमी रहता है, उसको समझ में नहीं आता उतना। ये एक जो आपने बात कहा कि संस्कार की बहुत बड़ी कमी आती है, मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता किसी के अंदर एक दिन में नहीं आ सकती। ये लंबे समय से एक शायद आपके दिमाग में ये बैठता चला जाता है कि शायद इस तरह की चीजें जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है ना? जी, मुझे लगता है इसमें मैं यही बोलूंगी कि मतलब जो लड़का है या फिर जो भी ऐसा करता है, ठीक है, उसको बहुत कड़ा सजा मिलना चाहिए पहले तो कानून के तौर पे, और फिर गर्ल्स को और बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए हर जगह पे, और वही जागरूकता फैलाना चाहिए बॉयज में या फिर कहीं भी एजुकेशन लेवल पे या फिर घर लेवल पे कि ऐसे किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।